Hello everyone. Our next topic is retinal detachment. रेटिनल डिटैचमेंट हम स्टार्ट करेंगे पहले डेफिनेशन से। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे रेटिना है, जो हमारी लाइट सेंसिटिविटी लेयर है, जो हमारे आई के बैक साइड होती है, वो क्या होती है, सेपरेट और टीयर हो जाती है अपनी पोजीशन से, जिसकी वजह से क्या होता है, विजन लॉस हो जाता है। उसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। अब रेटिनल डिटैचमेंट के 3 टाइप होते हैं, रेगमेटोजेनस, ट्रैक्शन, एग्जीक्यूटिव। जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है हमारा रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट। रेगमेटोजीनस रेटिनल डिटैचमेंट जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे रेटिनल डिटैचमेंट का। ये हमारा किस वजह से कोज्ड होता है कि जब हमारी रेटिना में कोई भी टीयर या फिर कोई ब्रेक हो गया है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सेंट्रल विट्रस फ्लूइड है ना, वो लीक आउट होने लगेगा और वो हमारे रेटिना के बिहाइंड चला जाएगा, जिसकी वजह से वो विट्रस है वो क्या करेगा, पुश करेगा हमारे रेटिना को, ताकि और फिर इस वजह से जो हमारा रेटिना वो क्या होगी, वो सेपरेट हो जाएगी हमारे किससे, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से। इसके जो रिस्क फैक्टर है वो होता है हाई मायोपिया, ट्रॉमा, कैटरेक्ट सर्जरी, एजिंग, ये इसके रिस्क फैक्टर है। सेकंड आता है हमारा ट्रैक्शनल रेटिनल डिअटैचमेंट। ट्रैक्शनल रेटिनल डिअटैचमेंट तब होता है जब क्या होता है, स्कार टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं हमारे रेटिना पे, वो हमारे रेटिना को पुल करते हैं अवे फ्रॉम द बैक ऑफ द आइज़। ये कॉमनली हमारा डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में और सिकल सेल डिजीज़ में देखने को मिलता है। थर्ड होता है हमारा एग्जीक्यूटिव रेटिनल डिअटैचमेंट। एग्जीक्यूटिव रेटिनल डिअटैचमेंट में क्या होता है कि इसमें हमारा रेटिना जो है उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आता, ना ही वो उसमें कोई भी टीयरिंग होती है, फिर भी क्या होता है, रेटिना के बिहाइंड में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। जो फ्लूइड ट्रैप हुआ है वो क्या करता है, वो रेटिना को पुश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेटिनल डिअटैचमेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री। अगर पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री रही है तो इसका मतलब कि उसको चांस है और रिस्क है कि आई रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है, या फिर प्रीवियस इंट्राओकुलर सर्जरी हुई है, आई ट्रॉमा हुआ है, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी है, प्रोलॉन्ग टाइम से वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपीज यूज़ कर रहा है, या फिर पेशेंट को मायोपिया है, या फिर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जैसे कि सिकुलर सिंड्रोम या फिर मार्फिन सिंड्रोम्स है, तो इट मे बी अ चांसेस ऑफ द रेटिनल डिअटैचमेंट। अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू टियोलॉजिकल फैक्टर, जितने भी टियोलॉजिकल फैक्टर है उन सब की वजह से क्या होगा, जो हमारा विट्रस फ्लूइड है वो हमारे सब रेटिनल स्पेस में एंटर कर जाएगा। अब जब फ्लूइड है वो हमारे सब रेटिनल स्पेस में एंटर कर गया, तो जो हमारी रेटिना है वो सेपरेट हो जाएगी हमारे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम से। तो उसको क्या होगा, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा और ऑक्सीजनेशन अच्छे से नहीं मिलेगी। जब ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो फोटो रिसेप्टर सेल्स है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे और उनका डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, जो विज़न सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं होगा ब्रेन तक, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल और कम्प्लीटली क्या होगा, हमारा विज़न लॉस होगा। ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द रेटिनल डिअटैचमेंट की रेटिनल डिअटैचमेंट कहाँ से हुई है। अगर ओवरऑल हो गई है तो इसका मतलब कम्प्लीटली विज़न लॉस होगा, और अगर पार्शियली थोड़ी बहुत हुई है तो पार्शियल विज़न लॉस होगा। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो पहला साइन एंड सिम्टम्स है फ्लैशेस ऑफ लाइट, जिसको हम फोटोप्लेजिया बोलते हैं। सेकंड है हमारा फ्लोटिंग इन विज़न। थर्ड है ब्लड विज़न। फोर्थ है शैडो और सर्टेन ओवर विज़न। फिफ्थ है हमारा सडन लॉस ऑफ विज़न। और सिक्स है हमारा डिस्टॉरेटेड विज़न। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम पेशेंट से पूछेंगे कि जो पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी तो नहीं ले रहा है, या फिर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसको पहले कोई आई सर्जरी या आई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है। फिर हम लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल विज़न असेस करते हैं। फिर है विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे पेरिफेरल विज़न लॉस को। फिर हम इसमें ऑप्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम रेटिना का। हम इसमें स्लाइट लैम्प एग्जामिनेशन विद डायलेटेड प्यूपल कर सकते हैं, इसमें हम इवेलुएट कर सकते हैं विट्रस और रेटिना को। ऑक्यूलर अल्ट्रासाउनोग्राफी कर सकते हैं, जिससे हम आई को अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव टोमोग्राफी कर सकते हैं, जिसमें हम रेटिनल लेयर को
हाईली रिजोल्यूशन कर सकते हैं। हम देखेंगे मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो ऐसे कोई सच्चा है नहीं, क्योंकि इसके लिए सर्जिकल रिक्वायरमेंट होती है, सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वी कैन यूज़ द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे कि पहले हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, साइक्लोप्लेजिक जो हमारे सिलर स्पाज्म है, पेन है, उसको रिलीव करने के लिए पेन रिलीवर भी दे सकते हैं अगर नीड है, ये सब हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है स्क्लेरल बकलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन्स के बैंड को स्यूचर कर देते हैं स्क्लेरा के अराउंड ऑफ द आइज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेटिनल डीअटैचमेंट वो नहीं होता। ये हमारा अधिकतर यूज़ किया जाता है रेगमेंटस रेटिनल डीअटैचमेंट में। ठीक है। सेकंड आता है हमारा विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी में हम क्या करते हैं, जो विट्रस ह्यूमर है उसको रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर देते हैं, गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड होता है हमारा न्यूमोटिक रेटिनोप्लेक्सी। इसमें हम क्या करते हैं, जो गैस बबल्स है वो इंजेक्ट कर देते हैं विट्रस कैविटी के अंदर, जो रेटिना को क्या करता है, बैक पुश होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। इसमें हम साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में देते हैं, क्रिप्टोथेरेपी और लेज़र थेरेपी के साथ में देते हैं हम इसको। नेक्स्ट आता है हमारा लेज़र थेरेपी, जिस लेज़र फोटोकोगुलेशन और क्रिप्टोप्लेक्सी। ये हम स्क्लेरा के वहाँ को जो हमारे टीयरिंग ऑफ रेटिना है उसको सील करने के लिए हम वहाँ पर स्कार क्रिएट करते हैं। ठीक है। ये हम माइनर उसमें यूज़ करते हैं, जब जो हमारा रेटिना है वो टीयर हुई है, माइनर केसेस में हम माइनर उसमें यूज़ करते हैं। बाकी हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। पहले हम बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसरी परसेप्शन पर, रिस्क ऑफ इंजरी पे बना सकते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो चांस हो सकती है रिस्क ऑफ इंजरी। ऑब्वियसली अगर रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका है तो क्या होगा, एक्यूट पेन होगा, तो पेन के ऊपर बना सकते हैं। एनजाइटी होगी पेशेंट को अचानक से सडन विज़न लॉस होने की। नेक्स्ट है नॉलेज डेफिसेंट हो सकता है पेशेंट को, जो है डिजीज़ कंडीशन के बारे में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं है, तो इस पर आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो ये था हमारा रेटिनल डिटैचमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।